मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपियों को रंगे हाथ अवैध फायर बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। 8 देशी पिस्टल, 6 देशी कट्टे, 22 जिंदा कारतूस बरामद हुए। मध्य प्रदेश के धार में 4 पहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कई वाहनों के पार्ट्स बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मामूली विवाद में गुस्साए पति ने पत्नी की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद खुद फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में स्थित नालबंद मार्केट की 2 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। मार्केट में अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इजरायली सेना ने गाजा के शिफा अस्पताल पर छापा मारा है। हमास कमांड पोस्ट को छिपाने के लिए अल शिफा का इस्तेमाल कर रहा है हमास। इजरायली सेना ने फुटेज जारी किया। हमास के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी। शिफा अस्पताल में हमास का एक कमांडर मार गिराया गया। कार्रवाई में एक इजरायली सैनिक की भी मौत हुई। हैती की राजधानी में पौष इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग हुई। हमले में 12 लोगों के मारे जाने की खबर। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पुतिन ने क्रीमिया के कब्जे की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेड स्क्वायर पर एक संगीत कार्यक्रम में शामिल हुए। पुतिन ने कहा, यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया गया है, 10 साल पहले क्रीमिया के साथ रूस में शामिल होना चाहते थे। तो चलिए 5 मिनट में 25 खबरों के बाद अब आगे बढ़ेंगे और दिन भर की 5 सबसे अहम और बड़ी खबरें आपको बताएंगे, जिन खबरों का जिक्र आज पूरा दिन होने वाला है, जो खबरें चर्चा में रहने वाली हैं। उन 5 खबरों की अगर बात करें तो सबसे पहली खबर है, चाचा से खेला, क्या देंगे इस्तीफा। दूसरी बड़ी खबर दरअसल मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। तीसरी बड़ी खबर है, सीएए पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। चौथी बड़ी खबर है कि क्या राज ठाकरे भी एनडीए के खेमे में शामिल होने वाले हैं। और 5वीं बड़ी खबर, मौलाना तौकीर रजा की आखिर गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस मौलाना तौकीर रजा को पिछले कई दिनों से तलाश रही है। आखिरी लोकेशन उनकी दिल्ली में मिलती है और अब लगातार तौकीर रजा की तलाश जारी है। तो ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली और जिनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स एक एक कर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले के मामले की, जिसमें ईडी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ईडी का आरोप है कि के कविता ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर घोटाले की साजिश रची। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी सीबीआई समन भेजती है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लापरवाह नेता हैं, वो अभी भी जांच से भाग रहे हैं। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। तब वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही ईडी के समन पर पेश होने के नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं, कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को ढाल बनाकर पेशी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल के किरदार और गहरे होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार के कविता ने ईडी के रिमांड पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। ईडी के खुलासे पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया है और उन्हें ईडी के सामने पेश होकर सवालों के जवाब देने की बात कही है। इस देश की कचहरियां जो हैं वो बार बार बोल रही हैं कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गई है, इसीलिए तो बार बार हर किसी की बेल रिजेक्ट हो रही है। केवल सत्येंद्र जैन जी की बेल रिजेक्ट नहीं हुई, अभी मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस हुई है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लापरवाह नेता हैं, वो अभी भी जांच से भाग रहे हैं, जांच में नहीं जुड़ रहे। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके साथी नेता जो है उनकी बेल बार बार रिजेक्ट हो रही है। के कविता की रिमांड पर सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि वो दिल्ली शराब घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थियों में से एक थीं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। नई आबकारी नीति के बदले आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए गए।
पैसे देने वाले आरोपियों में के कविता शामिल थी। ईडी के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई आ गई है। आम आदमी पार्टी ने ईडी के आरोपों को बेबुनियाद और समन को राजनीति से प्रेरित बताया है। आज के दिन में ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है, फिर भी सबूत ना होने के बावजूद समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजे जा रहे हैं। ईडी इंतजार नहीं कर सकती है कि कोर्ट अपना फैसला दे, इसीलिए कभी समन देके, कभी मीडिया में बयान देके ईडी अपना असली राजनीतिक रंग दिखा रही है। ये पहले दिन से सबको पता है कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी का सम्मन है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी सीबीआई सम्मन भेजती है। ईडी के सम्मन को बार बार मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि भाई ये इलीगल है। उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। दिल्ली में शराब घोटाले में अब तक 245 जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सहित 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में अब तक कुल 6 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि 128 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के नेता पूरे घोटाले को फर्जी बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ईडी को हथियार बनाकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल को 2024 चुनाव में रोकना चाहती है। तो वहीं बीजेपी नेता बार बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रही हैं। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई। तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। भागता वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि भाग रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि बहुत कुछ छिपा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। ईडी अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है, तो वहीं केजरीवाल लगातार ईडी के समन से बचने का पैंतरा आजमा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ईडी और केजरीवाल के बीच चल रहा ये समन का खेल आखिर कब बंद होगा? ईडी के सामने पेश होकर अरविंद केजरीवाल सवालों का जवाब क्यों नहीं दे देते? क्या केजरीवाल जानबूझकर ईडी के समन से बचने का पैंतरा आजमा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए मॉर्निंग स्पेशल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 24 के चुनाव की। दरअसल बिहार के अंदर एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है। इस सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की सीट को पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, जबकि बात उनके चाचा पशुपति पारस की करें तो उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है और इसके बाद उनकी बौखलाहट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भतीजे के सियासी दाव ने चाचा को चित कर दिया है। बिहार में खुद को मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को एनडीए से इस बार 5 सीटें मिली हैं, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस खाली हाथ रह गए। भतीजे ने हारी बाजी पलटकर चाचा को चित कर दिया और चाचा खाली हाथ मलते हुए खेला करने की धमकी दे रहे हैं। चाचा बता रहे हैं कि उनके विकल्प खुले हुए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हाजीपुर सीट से चिराग के खिलाफ मैदान में उतरने की धमकी देने वाले पशुपति पारस बिहार में महागठबंधन का दरवाजा खटखटा सकते हैं। खबर है कि आज पशुपति पारस मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। जरा सुनिए चाचा के खाली हाथ रह जाने पर चिराग पासवान ने क्या कहा। क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से कहीं से कोई ऑफर नहीं, बट हैविंग सेड इट ऑल, मेरे चाचा जी ही बोलते हैं व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। और मुझे लगता है कि समय ने आज जस्टिस किया है, न्याय किया है। उस संघर्ष को आज सम्मान मिला है। इस खून पसीने से उन्होंने जिस पार्टी के नाम को, जिस सिंबल को उन्होंने चुना था, आज भी वो फ्रीज है।
इसके जिम्मेदार कौन हैं? मेरे पिता ने परिवार पार्टी को एकजुट रखा, पर आज उनके जाने के बाद जिस भूमिका में मेरे चाचा को होना चाहिए था वो नहीं निभाते हुए जिस तरीके से उन्होंने पार्टी में, परिवार में टूट की, मुझे लगता है आज उसी का ही परिणाम है कि आज इस खेमे में खुशी है और उधर नहीं। इस बार नवादा